हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरी। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट स्टोरी में। पिछले एपिसोड में हमने समझा कर्म फल का महत्व। भगवान ने खुद अपने कर्म फल झेले तो हम और आप तो चीज ही क्या है। इस एपिसोड में हम समझेंगे कर्म काम कैसे करता है, साइकिल ऑफ कर्म है क्या। तो ये बात है महाभारत युद्ध के बाद की। महाराज धृतराष्ट्र पहुंचे श्री कृष्ण के पास और उनसे पूछा, हे वासुदेव, मैंने 100 पुत्र खोए हैं इस युद्ध में। ऐसा मैंने क्या किया था जो मेरे को 100 पुत्र खोने पड़े एक ही युद्ध में। इस पर श्री कृष्ण वासुदेव अंतर्यामी तो है ही, उन्होंने बताया 50 जन्म पूर्व आपने एक क्षेत्र का नाश किया था, जानते हुए कि वहां पे घोंसले हैं हंसों के, और उन घोंसलों में हंसों के 100 बच्चे थे। उस क्षेत्र के नाश के साथ वह सभी बच्चे भी मर गए थे और हंस और हंसनियों ने यह होते देखा था। उसी का दुष्परिणाम है यह युद्ध और आपके 100 पुत्रों की मृत्यु। इस पर महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा, अगर ऐसा होना ही था तो 50 जन्म क्यों वेट कराया, अगले जन्म में ही हो सकता था। तो भगवान ने समझाया, आपको पुण्य एकत्रित करने थे, इतने अच्छे कर्म करने थे कि आपको 100 पुत्र का वरदान मिले और आपके 100 पुत्र हों, उसके बाद ही आप इस दुष्कर्म का परिणाम झेल पाते। और ऐसा ही अब हुआ। क्या समझे, कर्म का साइकिल इतना सिंपल नहीं है जैसा आपको लगता है। खासकर जो बड़े कुकर्म होते हैं, जो बड़े दुष्कर्म हम लोग करते हैं। मान लो आपने किसी के 100 रुपये चुराए, हो सकता है कुछ बाहर जाके ऐसा हो जाए कि आपके 200 रुपये खर्च हो जाए, ये तो चलता है। लेकिन जब आप कुछ बहुत बड़ा करते तो वो बैंक अकाउंट में चला जाता है आपके, और सूद समेत आपको कई जन्मों बाद वापस मिलता है। इसीलिए कहते हैं अपने कर्म सदैव अच्छे रहो, भला करो लोगों का, आपका भी भला होगा। आपको एक आंतरिक खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी ना उसी वक्त। उस इंटरनल हैप्पीनेस को तो आप इमीडिएटली महसूस कर ही सकते हो ना। और फिर उसके साथ एक शुभ कर्म तो जुड़ी जाता है। कर्म अच्छा हो या बुरा हो, लौट के जरूर आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, अच्छा करो और कर्म के फेरे को, साइकिल ऑफ कर्म समझो और उसको अपने जीवन में उतारो। जल्द ही मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। जय हो टीम इंडिया। नमस्कार।